कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 17 जो है श्रद्धा के विभाग। तो हमने श्रद्धा किसके ऊपर रखनी चाहिए, हमने पूजा किसकी करनी चाहिए, हमने तपस्या कैसी करनी चाहिए, हमने जो दान कैसा करना चाहिए। तो इस सब की विधि जो है आइडियल क्या होनी चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। लेकिन हमारे शास्त्र जो सनातन धर्म है, जो हर एक को स्वतंत्रता देते हैं कि अपने अपने रियलाइजेशन अनुसार आपको जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। इसलिए हम हमारे सनातन जो संस्कृति में इतने अलग अलग पूजा विधि, इतने ईश्वर, हम नास्तिक भी लोग पाए जाते हैं। तो हर एक को स्वतंत्रता है कि आपकी जैसी समझ हो, क्योंकि श्रद्धा, पूजा, दान, यज्ञ, ये सारी क्रिया जो है ये हृदय से होती है। तो वहां पे विश्वास होना जरूरी है। तो हम जिस जिस गुणों में स्थित है, वैसे वैसे हमारा स्वभाव है, वैसे वैसे हमारा विश्वास, श्रद्धा, और विश्वास श्रद्धा जब होता है तब हम किसको तो भी पूजते हैं। तो पूजा के लिए हमें पहले वो व्यक्ति या ईश्वर, इसके ऊपर हमारी श्रद्धा, हम प्रेरित होना चाहिए, तभी हम उसको जीवन में आइडल्स मानते हैं, हम उनके सामने झुकते हैं। तो इसलिए इतने जो पूजा विधि, अलग अलग ईश्वर, अलग अलग यज्ञ, अलग अलग दान विधि की जो संसिद्धि जो हमें उपलब्ध करके दिए। लेकिन अल्टीमेटली शास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि आपको स्वतंत्रता है, लेकिन अल्टीमेटली ध्येय है कि आपको ऊंचा उठना, आपको ये दान, ये यज्ञ, ये तप, ये किसके लिए करना है, किसके प्रयोजन के लिए करना है। अपने अपने मनोभाव से आपको स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन अल्टीमेटली शास्त्र हमें उपदेश देते हैं कि आपका जो कोई जो तप होगा, पूजा विधि होंगी, यज्ञ होगा, दान होगा, वो अल्टीमेटली जो हम ये बंधे हुए हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से और कर्म के बंधन में अटके हुए हैं। तो अल्टीमेटली हमारी परम जो मुक्ति ये दिलाने होनी चाहिए। ये हमारा दान हो, तप हो या पूजा विधि हो। तो यहाँ पे वही श्लोक क्रमांक 14 से श्लोक क्रमांक 28 में जो पद्धति दी है कि कैसे लोग पूजा, यज्ञ, दान अपने मनोभाव से करते हैं। लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए, अगर मनोभाव से करते हैं तो उनका फल, उनका जो अल्टीमेटली उन्हें क्या प्राप्त होता है। तो यज्ञ के बारे में हमने कल देखा। तो आज तप अर्थात हमें ये शरीर प्राप्त हुआ, हमारे जीत की वजह से शरीर प्राप्त हुआ है। हमें अलग भोग करना था, भोग करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। तो हमें ये भोग करते करते हम शुद्ध होना चाहिए। इसलिए पूजा विधि का जो हमारे संकलन आता है शास्त्रों में, तो हमारे भावना से हम किसी को ईश्वर मानते हैं और किसी की पूजा विधि करते हैं, तपस्या करते हैं। तप अर्थात कि हम थोड़ा सा हमारे शरीर को जो तप देते हैं। तो अल्टीमेटली तप ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा शरीर जो है शुद्ध होना चाहिए। तो तपस्या जो शरीर की बताई है कि अगर हम शरीर की तपस्या करें कि जिससे हम मुक्त हो, तो शरीर के लिए तब ये बोला जाता है शास्त्र में कि हमारे जो वरिष्ठ गुरुजन है, हमारे माता पिता है, हमारा जो परम ईश्वर है, उनके सामने ये शरीर झुकता है, तो ये शरीर का तप कहलाता है। तो ब्रह्मचर्य ये हमारे शरीर के लिए ये तप के समान है। तो जो विवाहित लोग हैं उनके लिए जो ब्रह्मचर्य सिर्फ और सिर्फ हमारे जो विवाह जिससे हुआ है उनसे ही संबंध रखना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो आज कलयुग में ब्रह्मचर्य की ये संस्कृति, जैसे ये शास्त्र है, ये सनातन काल से, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में जो
परिस्थिति बदलती है, व्यक्ति बदलते हैं, काल बदलते हैं, उसके अनुसार उनके जो अलग अलग हमें जो संधि दिए जाते हैं, हमें अलग अलग सुविधा दिए जाती है। तो ब्रह्मचर्य पालन करना कलयुग में असंभव है, लेकिन इसलिए सिर्फ एक पत्नी एक पति व्रत होना ये हमारे लिए ब्रह्मचर्य है। तो ये है शरीर का तप। जो वाणी, तो हमारे शास्त्र इतने आइडियल है, भगवत गीता में ऐसा क्या हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ सब चीज जो है वो सब है यहाँ पे उपदेश के रूप में। जैसे हमारी वाणी कैसी होना चाहिए, तो हमें लगता है कि सत्य ही वाणी होना चाहिए, लेकिन सत्य के साथ वो दूसरे के लिए हितकारी होना चाहिए। दूसरे का हृदय जो है, जो हृदय का जो उसको हृदय को भाने वाली चाहिए। और सबसे जरूरी है कि हम अगर सत्य बोलते हैं लेकिन सामने वाला का हृदय चीर्ण होता है, उसको हार्ट अटैक आता है, तो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो सत्य के साथ जो है दूसरे का भला होना चाहिए, दूसरे का जो है हृदय भाने वाला चाहिए, और वो शास्त्र के आधार पर चाहिए। तो इसलिए ये जो वाणी है, इसे जो वाणी की तपस्या कहा जाता है। तो वाणी आइडियली क्या होना चाहिए, ये जो हमें 17वें अध्याय के जो 19वें श्लोक में जो भगवान कहते हैं कि 15वें श्लोक में बोलते हैं 17वां अध्याय के, अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयेत स्वाध्यायम अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तो हमारी वाणी में जो वाङ्मय का संदर्भ होना चाहिए कि हम दूसरे के हित के लिए ही बोलना चाहिए। तो ये होती है वाणी की तपस्या। और जो मन की तपस्या की तपस्या तो मन इधर उधर हमेशा भोग करने के लिए भागता रहता है। तो मन की तपस्या है कि मन को संयमित करे। मन हमेशा, या आज कलयुग में कि हम होते कुछ है दिखाते कुछ है, दाम्भिकता ये बहुत ही प्रचलित है। हम दिखाना चाहते हैं हम कुछ तो विशेष है, लेकिन मन इसलिए प्लान करता रहता है, योजना बनाता रहता है। लेकिन मन की तपस्या कलयुग में सरल होना चाहिए। हम जो है, हम अंदर जो है वही बाहर दिखाना चाहिए, उसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए। तो बहुत धीर गंभीर जो है हमारा जो वर्तणुक होना चाहिए, आत्म संयम, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, ये मन की तपस्या। तो ये जो काया मनसा वाचा, ये 3 बहुत ही बड़ी तपस्या है जो आइडियली तपस्या बोली जाती है। सात्विक तपस्या है जो अल्टीमेटली हम जो मन से, वाणी से और काया अर्थात देह से जो कुछ तपस्या कर रहे हैं उसका अल्टीमेटली फल ये होना चाहिए कि हमको भगवान को प्रसन्न करना है। तो भगवान को प्रसन्न करके हमारी अल्टीमेटली जो मुक्ति होना चाहिए, ये अल्टीमेटली ध्येय होना चाहिए। नहीं तो तपस्या सिर्फ जो राजसिक तपस्या है जिसमें हम सिर्फ दिखावा करते कि देखो हम तप कर रहे, हम पूजा विधि कर रहे, किसी की तो भी पूजा कर रहे, वो दिखावे के लिए जो करते, पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, तो वो होती है जो राजसिक तपस्या। वही राजसिक दान जो हम दिखावे के लिए करते, तुमको मैं उपकार कर रहा हूँ इसलिए मैं दान दे रहा हूँ, तो जो मुझे सम्मान मिले इसलिए मैं जो दान देता हूँ राजसिक दान है। तो इसका जो अल्टीमेटली ध्येय है कि हम शुद्ध होना चाहिए, वो नहीं होता है, और हम बंधन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वही जो तामसिक जो तप है और तामसिक दान है, तो जो तामसिक सिर्फ दूसरों को नष्ट करने के लिए हम तपस्या करते हैं, जैसे अघोरी विद्या करते हैं, वो है तामसिक तप अर्थात तामसिक दान। तो हमें लगता है कि दान देना चाहिए, लेकिन कैसा दान देना चाहिए? अगर हम चल रहे हैं, भिखारी आते हैं, वो मांगते हैं कुछ तो दो, तो हम पैसे दे देते हैं क्योंकि हमको तरस आता है, हमको लगता है हम इसका उद्धार कर रहे हैं, हम ईश्वर बनना चाहते। और उसकी लक्ष्मी जो पैसा है, वो जो भिखारी उसकी दारू लेके वो पीता है, तो वो पाप कर्म के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको अगर देना है तो उसे प्रसाद दो, रेडीमेड भगवान को ऑफर हुआ खाना दो जिससे उसका पेट भरे, ना कि पैसे दो। कि ये परोपकार की भावना से जो दान देता है, जिससे वो विनाशकारी खुद के लिए होता है, जो दान देता है उसके लिए। इसलिए
हर कोई चीज हमारे शास्त्र में उपलब्ध है कि हमने दान कैसा करना चाहिए, हमें तप कैसा करना चाहिए। तो सात्विक दान जो विशिष्ट समय पे करना चाहिए, विशिष्ट जो स्थान में करना चाहिए, विशिष्ट व्यक्ति को ही करना चाहिए, ऐसा जो दान है वो सात्विक है। तो विशिष्ट अर्थात जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ऐसे समय पे जो दान देते हैं, जो तीर्थ स्थले पर ऐसे उचित स्थान पे देते हैं, और उचित व्यक्ति अर्थात जो पूरे समर्पित है भगवान के प्रचार के लिए, ऐसे शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव को जो पूरा समर्पित है, खुद के लिए कोई उनकी जो खुद के शरीर के उद्धार के लिए जो वो कोई भी साधन नहीं कमाते, ऐसे लोगों को सिर्फ प्रचार के हेतु के लिए हम दान देते हैं, उसे सात्विक दान कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर 17वें अध्याय में कैसा आपका तप कैसा होना चाहिए, दान कैसा होना चाहिए, जो यज्ञ कैसे होना चाहिए, ये बहुत ही सुंदरता से बताया है। अगर हम इससे नहीं, ये उपदेशों पे अगर दान तप नहीं करते हैं, तो वही दान और तप हमारे लिए बंधन का या हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है। तो लास्ट जो 24 से 28 श्लोक में भगवान जो 17वें अध्याय में कहते हैं ओम तत्सत, तो ये ओम तत्सत से कोई भी यज्ञ हो, दान हो, तप है, उसकी शुरुआत है ये ओम तत्सत से होती है। ओम का अर्थ जो है परम, जो परम का निर्देशन परम भगवान, तत् जो वह भगवान, और सत जो है शाश्वत। तो हर कोई कार्य, जैसे प्रथम जो यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया था, तो ये उच्चारण शब्द है शुरुआत के ओम तत्सत। तो शुरुआत भी हमारी कोई भी कार्य की, यज्ञ हो, दान हो, तप हो, उसके लिए ओम तत्सत ये ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किया जाता है यज्ञ के समय मंत्रों के उच्चारण में। तो उसका संकेत यही है कि ये सारे कार्य जो है हम सिर्फ और सिर्फ परम भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हर शुभ कार्य जो ओम तत्सत से होता है, इसका अर्थ यही है कि वो शुभ कार्य अल्टीमेटली भगवान के प्रसन्न के लिए किए जाते हैं। और ऐसे सारे यज्ञ, दान, तप जो है अल्टीमेटली आपको भगवान को प्रसन्न करे, भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। तो ये मुक्ति के कारण जो हम संसार में ये भौतिक जगत के जन्म मृत्यु जरा व्याधि में अटके हैं, उसके अल्टीमेटली ध्येय है इस। तो हर चीज का ध्येय एक ही होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता। क्यों? क्योंकि ये सारा भगवान का है, हम मालिक नहीं हैं। तो हर चीज भगवान ने दी है, शरीर भगवान ने दिया है, ये बुद्धि भगवान ने दी है, ये कुछ भी यज्ञ, दान, तप करने के लिए जो शक्ति है, भले वो धन की शक्ति हो, तन की शक्ति हो, मन की शक्ति हो, वो भगवान द्वारा ही आता है। तो हमारा उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अगर हम अधिकार जताते वो राजसिक तामसिक होता है, वही हम स्वामी बनना चाहते जो हमारी चीज नहीं है, उसके लिए हमको यही हम बद्ध होते हैं, हमारे बंधन का जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वही भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं कि जो कुछ कार्य आप कर रहे हैं, आप मानो नहीं मानो, आपको रियलाइजेशन हो या नहीं हो कि आप ये सारा जो भगवान का है, तो आप इसके ऊपर अधिकार मत जताओ। लेकिन जैसे व्यक्ति शुद्ध होता है यज्ञ, दान, तप से, शास्त्र के पठन से, तभी वो समझ आता है, उसे आत्म साक्षात्कार कहते कि ये सारा भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं खुद भगवान के ऊपर निर्भर हूँ। और यही मेरी सबसे बड़ी श्रेष्ठ जो गणतव्य है कि हम भगवान से मेरा पुनः प्रेम मिलन स्थापित हो। तो ये सारा जो है भगवान ने हमारे लिए, सबके कल्याण के लिए है कि आपको मानो ना मानो, जानो ना मानो, इसलिए जो ओम है कि हमें ओम तत्सत से शुरुआत करनी चाहिए, और पूरी विधि संपन्न होने के लिए जो कुछ दान है, तप है, उसके जो अंत में है भगवान आपके संतुष्टि के लिए ये सारे यज्ञ, दान, तप है,
और इसलिए हम इसे अर्पण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। तो हमारा 17वां अध्याय संपन्न होता है और 18वां अध्याय हम बुधवार से जो है आरंभ करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा।